क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। कॉपी दो तो जी। खड़ी हो जाइए। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? खड़ा हो जाओ जी। बताओ। पीछे वाले बैठ जाओ। बताओ जी। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? खड़ा हो जाओ, ए लड़का। खड़ा हो जाओ। इधर इधर सेकेंड बेंच। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ है? आए? 1739। बढ़िया है। सब नीलबट्टे सन्नाटा है। बैठ जाओ। अरे कम से कम जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करना नहीं चाहिए जी। चलिए। देखिए, समझते हैं आगे। देखिए बाबू, आपको भारत में यूं तो अनेकों यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ। भारत में अनेकों यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, स्वीडिश, डेनिश, फ्रांसीसी, तमाम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने डचों को, पुर्तगालियों को पहले ही बाहर कर दिया भारत से। फिर आगे चलकर दो यूरोपीय कंपनी बच गई, और जो दो यूरोपीय कंपनी बच गई उसमें एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो दो यूरोपीय कंपनी बच गई थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर संघर्ष हुए। दोनों के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुए हैं, उस संघर्ष को ही इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुए, उस संघर्ष को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है।
और कर्नाटक के युद्ध की अगर बात की जाए तो कर्नाटक के युद्ध में अंतिम रूप से विजयी, अंतिम रूप से जीत, अंतिम रूप से जीत अगर देखी जाए तो कर्नाटक के युद्ध में अंतिम रूप से जो जीत हुई है वह हुई है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद भारत में एक छत्र राज किया। भारत में अंग्रेजों ने जो है एक छत्र राज किया। तो आप नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा नीचे से, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने पुर्तगाली अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को भारत से भारत से पहले ही पहले ही बाहर कर दिया था। पहले ही बाहर कर दिया था। आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी और आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष हुआ। राजनीतिक संघर्ष हुआ राजनीतिक संघर्ष हुआ जिसे जिसे इतिहास में जिसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध जिसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध जिसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहते हैं।
जिसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंतिम रूप से जीत इस युद्ध में अंतिम रूप से जीत अंग्रेजी कंपनी की हुई। अंग्रेजी कंपनी की हुई। अंग्रेजी कंपनी की हुई। फुल स्टॉप। आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी ने आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी ने भारत में एक छत्र राज किया। एक छत्र राज किया। अब देखिएगा कर्नाटक का युद्ध। अगर कर्नाटक के युद्ध की बात करेंगे तो कर्नाटक का 3 गो युद्ध हुआ है। 3 गो कर्नाटक का युद्ध हुआ है। यानी एक तो पहली बात यहां पर हम आपको यह स्पष्ट किए हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया है। सीधे तौर पर आपसे यह बात पूछा जाता है कि कर्नाटक का युद्ध किन 2 यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है, तो इसका उत्तर आपको देना है कि कर्नाटक का जो युद्ध है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। अभी हम इसी बात को स्पष्ट किए हैं, समझ गए? स्पष्ट किए और साथ ही साथ हम आपको लिखाए हैं। तो बताइएगा जो कर्नाटक का युद्ध है, कर्नाटक का युद्ध किस 2 यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ? किसके किसके बीच? अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिएगा कर्नाटक का युद्ध अगर देखा जाए, 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ है। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ है। कर्नाटक का कितना युद्ध हुआ है? 3। कितना हुआ है? 3। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की हम लोग बात करें तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से 1748। फिर आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से 1754। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1756 से 1763। 1756 से 1763। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। इसको आप याद रखिएगा। यानी सीधे तौर पर एक तो यह पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब के बीच हुआ है। अब इसके बाद अगर आप प्रथम कर्नाटक युद्ध को देखेंगे
तो हर कर्नाटक युद्ध कोई ना कोई संधि के तहत समाप्त हुआ है। हर कर्नाटक युद्ध कोई ना कोई संधि के तहत समाप्त हुआ है। खैर आगे हम संधि की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग मारिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश देकर लिखिएगा। यह युद्ध यह युद्ध 1746 से यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ है। सुनिए, अब देखिए, आपको जो है यूरोप महादेश, यूरोप महादेश में एक देश था यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और एक देश था फ्रांस। यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे का विरोधी था, विरोधी। ब्रिटेन और फ्रांस की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे का विरोधी था। यूरोप महादेश में ये दोनों देश, ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, ऑस्ट्रिया, एगो ऑस्ट्रेलिया है और एगो ऑस्ट्रिया है, दोनों अलग अलग देश है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश ही है और ऑस्ट्रिया नामक देश जो है यूरोप महादेश में है, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था, या यूं कहे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध ने प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के पृष्ठभूमि को तैयार किया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बैकग्राउंड को तैयार किया था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। और फिर जिस प्रकार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, उसी प्रकार कर्नाटक के प्रथम युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ा। और कहा जाता है कि एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे
बर्नौट, एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, बर्नौट। बर्नौट बर्नौट नामक अंग्रेज गवर्नर ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। बर्नौट नामक अंग्रेज गवर्नर ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। देखिए, गौर से सुनिएगा आप इस बात को। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो कि यूरोप में चल रहा था, इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के पृष्ठभूमि को तैयार किया। लेकिन भारत में हुआ ये कि अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जे कर लिया। यह घटना एक तत्कालिक कारण बना प्रथम कर्नाटक युद्ध का, और फिर दोनों यूरोपीय कंपनी आपस में पुरजोर तरीका से युद्ध करना शुरू कर दिया। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो सबसे भीषण युद्ध हुआ था वह सेंट थॉमे नामक स्थान पर हुआ था, जिस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध एक्सला-सापल के संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध प्रभावित हुआ। एक्सला-सापल की संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। उसी एक्सला-सापल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति अगर देखा जाए तो एक्सला-सापल की संधि के तहत ही हुई है, जिस संधि के तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति हुई है, उसी संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। तो नीचे से आप लिखिएगा, जो लाइन आप लिखे हैं उसी में आगे लिखिएगा। इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध, इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध, इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। फुल स्टॉप। अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने
अंग्रेज गवर्नर बर्नॉट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अंग्रेज गवर्नर बर्नॉट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। फुल स्टॉप। आगे चलकर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एक्सला-सापेल की संधि के तहत हुआ। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अगर हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के दौरान हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 के दौरान हुए हैं। 1749 से 1754 के दौरान हुए हैं और यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित रहा है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है
जो कि 1749 से 1754 के बीच हुआ है, इस युद्ध को अंबुड़ का युद्ध भी कहा जाता है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसको अंबुड़ का युद्ध भी कहा जाता है, अंबुड़ का युद्ध। और यह युद्ध अगर देखा जाए तो यह युद्ध जो है आपको हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित रहा है। देखिए, अंग्रेजी कंपनी अपना वर्चस्व भारत में बनाना चाहती थी और फ्रांसीसी कंपनी अपना वर्चस्व भारत में बनाना चाहती थी। तो अंग्रेज अपने मुताबिक हैदराबाद का निजाम किसी को बनाना चाहता था और फ्रांसीसी अपने मुताबिक बनाना चाहता था। उसी प्रकार कर्नाटक का नवाब फ्रांसीसी अपने मुताबिक बनाना चाहता था और अंग्रेज अपने मुताबिक बनाना चाहता था। आप इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कीजिएगा, जाने दीजिएगा दिमाग में कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भले लड़ा है अंग्रेज और फ्रांसीसी, लेकिन यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत होने वाला युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि अंग्रेज अपना पसंदीदा व्यक्ति को हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था और फ्रांसीसी अपने पसंद के व्यक्ति को हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये तो भारतीय पृष्ठभूमि में होने वाला युद्ध है और इस युद्ध में ना तो अंग्रेजों को कुछ हासिल हुआ, ना फ्रांसीसियों को कुछ हासिल हुआ। अंतिम में जाकर के दोनों समझौता कर लिया और इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में हुए पांडिचेरी के संधि के तहत, पांडिचेरी के संधि के तहत जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों आपस में समझौता किया कि हम दोनों को आपस में जो है नहीं लड़ना है, हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना है। लेकिन वह समझौता बहुत ज्यादा दिनों तक जो है आपको चल नहीं पाया, समझ गए। तो मतलब यहां पर जो है दो तीन बात याद रखना है। एक तो यह कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, और दूसरी बात यह कि इसकी समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है, और तीसरी बात यह कि कौन ऐसा युद्ध है जो भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत होने वाला युद्ध है, लेकिन वह युद्ध अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो नीचे से लिखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डैश देकर लिखिए। यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत होने वाला युद्ध था। होने वाला युद्ध था, फुल स्टॉप। अंग्रेज
अपने मुताबिक अंग्रेज अपने मुताबिक हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था। अंग्रेज अपने मुताबिक हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था। तो वहीं फ्रांसीसी अपने मुताबिक हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था। यानी 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 हम कह सकते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत होने वाला युद्ध था। इस युद्ध को अम्बूर का युद्ध भी इस युद्ध को अम्बूर का युद्ध भी इस युद्ध को अम्बूर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को अम्बूर का युद्ध भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस युद्ध में दोनों कंपनियों को इस युद्ध में दोनों कंपनियों को कुछ भी इस युद्ध में दोनों कंपनियों को कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। अंततः अंततः इस युद्ध की समाप्ति अंततः इस युद्ध की समाप्ति
1754 ईस्वी में हुए। पांडिचेरी या गोडेहू की संधि के तहत, पांडिचेरी या गोडेहू की संधि के तहत, हुआ है। आगे हेडिंग मारिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए बाबू, हम आपको एक बात बताए हैं कि जो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, दोनों आपस में लड़ झगड़ रही थी। भारत में तो दोनों यूरोपीय कंपनी आपस में लड़ झगड़ रही ही थी, लेकिन यूरोप महादेश में भी दोनों देश, फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों आपस में लड़ झगड़ रहा था। यूरोप महादेश में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में, यूरोप महादेश में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में, यूरोप महादेश में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है। यूरोप महादेश में 1756 से 1763 के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है। उसी सप्तवर्षीय युद्ध से ही प्रभावित है तृतीय कर्नाटक युद्ध। आपसे पूछा गया ये प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप महादेश में किस दो देश के बीच में हुआ है? सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ है, और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है 1756 से 1763 के बीच में। तो जो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच में हुआ है, उसी सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है तृतीय कर्नाटक युद्ध। और अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें हम लोग, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच ही चला है। जिस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच चला है, उसी प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध भी 1756 से 1763 के बीच में ही चला है। और सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुई है। 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुई है। और जिस पेरिस के संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई है, उसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति भी हुई है। तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था,
वो कोई और युद्ध नहीं था, बल्कि सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार मात्र था। यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार मात्र था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 22 जनवरी 1760 22 जनवरी 1760 को एक युद्ध हुआ है, जिस युद्ध को इतिहास में बार्डीवास का युद्ध कहा जाता है। बार्डीवास, जिस युद्ध को इतिहास में बार्डीवास का युद्ध कहा जाता है। और जो बार्डीवास का युद्ध है, यह युद्ध भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व किया था सर आयरकूट। सर आयरकूट नेतृत्व किया था, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली। बार्डीवास के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, और फ्रांसीसी के तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली ने। और इस युद्ध में सर आयरकूट ने काउंट लाली को पराजित कर दिया, यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। और बार्डीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, इसी युद्ध से, वाडिवास के युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है। और फिर आपने देखा कि अंग्रेजी कंपनी एक एक करके सब यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर कर दिया, और फिर अंग्रेजी कंपनी जो है भारत में अपना एक छत्र राज्य को स्थापित किया, भारत को गुलाम बनाया और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो नीचे से अब आप लिखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। फुल स्टॉप। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच चला है।
सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला है। इसी प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध भी तृतीय कर्नाटक युद्ध भी 1756 से तृतीय कर्नाटक युद्ध भी 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला है। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला है। फुल स्टॉप। उसी में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस की संधि के तहत पेरिस की संधि के तहत हुआ है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिएगा वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध डैश देकर लिखिए। वाडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
हुआ है इस युद्ध में इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से भाग इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से भाग इस युद्ध में अंग्रेजी क्या लिखे हैं भाग ठीक तो है भाग क्या बोल रहे हैं आगे लिखा है ना हल्ला क्या कर रहे हैं भाग सर आयरकूट ने 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 लिया तो वही फ्रांसीसी कंपनी के तरफ से भाग तो वही तो वहीं फ्रांसीसी कंपनी के तरफ से भाग काउंट लाली ने लिया काउंट लाली ने लिया इस युद्ध में इस युद्ध में सर आयरकूट ने इस युद्ध में सर आयरकूट ने काउंट लाली को पराजित कर दिया काउंट लाली को पराजित कर दिया फुल स्टॉप इसी युद्ध से इसी युद्ध से भारत में इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है फुल स्टॉप जितना समझाएं लिखाएं हैं पढ़िए तो पढ़िए पढ़िए पढ़ने बोले
दीजिए कॉपी। आइए तो याद करते हैं, बताइए तो है हीरो सब। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब के बीच हुआ है? 1746 से 1700। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब के बीच हुआ है? इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? सेंट थॉमे का युद्ध। यह युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? एक्सला सापेल। एक्सला सापेल। सही देख करके भी सही नहीं लिखती है जी, है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? एक्सला सापेल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब के बीच हुआ? 1749 से 1754। अच्छा, कौन ऐसा कर्नाटक युद्ध था जो भारतीय पृष्ठभूमि में लड़ा गया है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? पांडिचेरी की संधि या गोडेहू की संधि? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन संधि के तहत समाप्त हुआ है? पांडिचेरी की संधि या द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ है? पांडिचेरी की संधि या तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब के बीच हुआ? 1756 से। तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले कौन युद्ध का विस्तार माना जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप महादेश में सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब के बीच चला? 1756 से 1763। अच्छा, यूरोप महादेश में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में किस दो देश के बीच में चला है? ब्रिटेन और। अच्छा, यूरोप महादेश में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? पेरिस की संधि। और इसी पेरिस के संधि के तहत कौन युद्ध की समाप्ति हुई है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई है? 1763 में हुई है। आगे बताइएगा, वाडिवास का युद्ध कब हुआ है? 22 जनवरी 1760। फ्रांसीसियों का पतन कौन युद्ध से हुआ है? वाडिवास के युद्ध से। वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी के तरफ से भाग कौन लिया था? काउंट लाली। अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग सर आयर कुट। आगे बताइएगा आप, फ्रांसीसियों का पतन कौन युद्ध से हुआ है? वाडिवास के युद्ध से। लगभग चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अब। और प्राचीन का क्वेश्चन आंसर बाकी है, हमको याद है, और हम आपको पिछले दिन भी बोले थे कि अथी के बाद क्या कहते हैं, रक्षाबंधन के बाद का जो सैटरडे संडे होगा, इसी सैटरडे संडे को करवाने वाले थे, लेकिन आगे रक्षाबंधन है, सैटरडे को ही है हमको लगता है। रक्षाबंधन सैटरडे को है ना? हाँ, सैटरडे को ही है। तो आप लोग तो घर भागिए जाइएगा, वो कहने के लिए है, नहीं जाइएगा, ठीक है, कहने के लिए नहीं जाइएगा, जेबे कीजिएगा, वो बात हम समझ रहे हैं। अब 1 मिनट सुनिए, आपको जो है आज बुला रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा संस्थान का, जो भी बच्चा दिया है उन सभी को बुला रहे हैं।
जिनको फिजिकल की तैयारी करनी है, और जो है 2 बजे बुला रहे हैं, बीपीएससी सेंटर पे बुला रहे हैं, 2 बजे बुला रहे हैं और बीपीएससी सेंटर पे बुला रहे हैं। जिनका भी एग्जाम अच्छा गया है, एक मान लीजिए ना आप, मतलब बिहार पुलिस में जो कटअप रह सकता है, मतलब जो कुछ विद्यार्थी से बात हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि 60 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, पहले हम बोले थे 60-65, कभी हम 50-55 भी बोले हैं, कभी 60-65 भी बोले हैं। ठीक है, हर रंग का बात हम बोले हैं। ठीक है, जब, हाँ 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 हाँ, हमको पता है, जब जिस टाइप के विद्यार्थी से बात हुआ तब उस टाइप का बात बोले हैं। ठीक है, कभी लगा बढ़ जाएगा, कभी लगा घट जाएगा, लगा बढ़ जाएगा तो ज्यादा बोल दिए, लगा घट जाएगा तो कम बोल दिए। तो लेकिन जो है, अब सारा बिहार पुलिस का एग्जाम हो चुका है, तो आप मान के चलिए ना, मतलब लड़का 55 के इर्द गिर्द रहेगा, 60 से कम रहेगा जनरल कैटेगरी। ठीक है, यानी मान के चलिए 57-58 बहुत हो गया। ठीक है, 55 से 58, समझे। फिर कैटेगरी वाइज आप घटा लीजिए, 2 मार्क ओबीसी में, 2 मार्क एससी एसटी में। ठीक है, 50 से 60 के बीच में लड़का है, कोई भी कैटेगरी में है, तो उसको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए 50 से 60 के बीच में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में है अगर 55-56 है तो आपको तैयारी करना चाहिए फिजिकल का। और लड़की का तो कुछ कहना ही नहीं है। लड़की का तो हमको लगता है 38 से 45, लड़की का 38 से 45, 45 है जनरल कैटेगरी में आराम से हो जाएगा, 42-43 है ओबीसी कैटेगरी में है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यानी लड़की का आप मान के चलिए ना 45 से कम में रहेगा, 45 से ज्यादा हमको नहीं लगता है जाएगा। ठीक है, 25, बट 30% मार्क तो क्वालिफाइंग है महाराज, 25 में तो कुछ होवे नहीं करेगा, 25 में तो क्वालिफाई ही नहीं करेगी, पास होने होगी। लड़का वही मान के चलिए ना 55 जनरल कैटेगरी, लड़की 45 जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। ठीक है, 10 का अंतर रहता है लड़का लड़की में। ठीक है, कभी काल जयदइयों का अंतर रहता है, कभी काल लड़का लड़की में 15 मार्क का भी अंतर रहता है, 20 मार्क का भी अंतर रहता है। लड़का 55 है तो लड़की 40, लड़की 35। ठीक है, लड़की का तो रिजल्ट होगा, लड़की सबका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो गई है बढ़िया से ओएमआर भर दी है, अरे सही बता रहे हैं हम आपको, अगर लड़की गई है बढ़िया से ओएमआर भर दी है और कम से कम 30 गो क्वेश्चन उसको आता है, 30 गो तो आता ही होगा। अरे रुकिए ना 1 मिनट, तब सर कीजिएगा। कम से कम जो है पासिंग मार्क 30%, 30 गो तो आप लोग को आता ही होगा, 30 गो भी नहीं आता है, 30 गो तो आराम से आप बनाए होंगे। बाद बाकी 70 में ABCD ABCD ABCD, तो यो 10-15 गो सही हो जाएगा। हाँ बोलिए, अब क्या बोल हैं, क्या बोले, 40 को बनाई है।
एगो चश्मा वाली बोल रही 80+। यही सब कैमरा पे आके बोलती है 80+। नहीं नहीं, इतना भी आसान न है। ठीक है, लड़की में भी देखिए पहले की तुलना में जो है लड़की लोग अब पढ़ने लगी है। ठीक है, लड़की में भी थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा ही। बहुत बात हम मजाकों में बोल देते हैं, आप लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। सीरियसली नहीं लेना है, बोलिए। हैं? सब आ सकता है। ठीक है, तब हाँ एगो बात और सुनिए। देखिए देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं, जहां तक हमको स्मरण है, जब हम एग्जाम देते थे तो हमको लग जाता था कि इस एग्जाम में रिजल्ट होगा, और एक अंदर से फीलिंग आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा। और लड़की जितना दी है सब दौड़ना शुरू कर दो। लड़का में थोड़ा सा डाउटो है, लेकिन लड़की में जो है, जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिया सब दौड़ना शुरू कर दो। आप लोग मेरिट में ही छटते हैं, समझे? मेरिट में, मेरिट में, वजन में, हाइट में। ठीक है, तुम तो एक पौवा की है ना जी। तुम्हारा हाइट है कि नहीं 48 किलो? ना है? क्या किलो है? 45 किलो। खैर 3 किलो तो कभी गेन कर सकते। खाओ, खूब खाओ। हल्ला मत कीजिए, 1 मिनट 1 मिनट, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं है। हम अपने अभी बहुत सारा रोग से ग्रसित हैं। सुनिए, है, सुनिए न हो, सुनते न हैं आप लोग? है, कुत्ता बिलाई जैसे काहे करते हैं? सुनिए, तो हम आपको यही बात बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, लड़की में तो लगना ही ना है, लड़का में अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्या होगा? एक हो सकता है कि रिजल्ट हो जाए, और एक हो सकता है कि रिजल्ट नहीं हो। होगा तो दो ही चीज। अगर मान लिया जाए नहीं हुआ तो क्या होगा? महीना 2 महीना दौड़ लिए, हेल्थ बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, अगर हो गया तो फिजिकल में काम आ जाएगा, समझे? और जहां तक लड़की का सवाल है, लड़की को तो एकदम दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। लड़की में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सबका हो जाएगा रिजल्ट। एक आधे गो जो ओएमआर सही से नहीं भर के आई होगी, एकदम पूरा निपले पोथल होगी, उसी का नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाली सब लड़की का हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो आज जो है दोपहर में बुलाए हैं बीपीएससी सेंटर पे बिहार पुलिस वालों को विशेष तौर पर। लेकिन आप में से भी अगर किसी को लगता है, किसी लड़का या लड़की को लगता है कि आप फाउंडेशन बैच में पढ़ रही हैं और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, तो आप आ जाइएगा और फिजिकल ट्रेनर सबसे भेंट करवा देंगे। दौड़ना शुरू कर दीजिएगा और कटअप वही रहेगा। लड़का 55 के आसपास, लड़की 40-45 के आसपास बहुत है। ठीक है, इससे आगे मिलते हैं कल। ठीक है ना?